दोस्तों आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं VCM। VCM मींस क्या होता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और गाइस इसके पहले आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट दिखाओ, इसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि इतने बच्चे सपोर्ट दिखा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अगर नहीं आपका लाइक और कमेंट कम आता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं यार, लगता है लेक्चर बच्चों को नहीं अच्छा लग रहा है तो हम कंटिन्यू नहीं करते। तो भाई कंटिन्यू नहीं करने का मन करता है, इसीलिए क्या करो, एक कमेंट और लाइक कर दिया करो, जिससे एक जोश आता है वीडियो बनाने में। अब बात करते हैं VCM। VCM मतलब क्या होता है? जो पहले हमने जितना देखा वो सर्कल ऐसे ऐसे घूम रहा था, अब सर्कल ऐसे ऐसे घूमेगा, वर्टिकल सर्कल फॉर्म में घूमेगा। तो ऐसे ऐसे जब घूमता है तो उसको हम बोलेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कुछ पॉइंट्स है जो हिंट पॉइंट्स है, अगर उनको आपने याद रखा तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। इसमें हम फाइंड क्या करेंगे? देखो जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हमने यहां वाले पॉइंट पे ए ले लिया, यहां वाले पॉइंट पे सी ले लिया, और टॉप पॉइंट पे हमने क्या ले लिया? बी पॉइंट ले लिया। नीचे वाले बॉटम पे ए, ऊपर बी, एंड मिडल पॉइंट पे हमने क्या लिया? सी। तो ये तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो मुझे फाइंड करना है। इसके बाद मुझे ये पॉइंट करना है कि ए बी सी तीनों जगह पे एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे फाइंड करना है। देखो हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी कभी हमने तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमने थर्मोडायनामिक में पढ़ा था। और पढ़ने वाले भी हो, मैं जब थर्मोडायनामिक चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? ए पॉइंट पे ए पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करना, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करना है, एंड सी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सी फाइंड करना है। फिर इसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि टोटल एनर्जी ए पे, बी पे और सी पे क्या तीनों सेम है? क्योंकि देखो जहां पोटेंशियल बढ़ेगा वहां काइनेटिक कम हो जाएगा, जहां काइनेटिक बढ़ेगा वहां पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये चेक करके हमें देखना है कि ए बी सी पे तीनों जगह पे एनर्जी सेम है कि नहीं। ये भी हमें प्रूफ करना, जो प्रूफ करके दूंगा बहुत सिंपल है, पर हमें कुछ हिंट पॉइंट है, अगर इसको आप दिमाग में रख लोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग में मैंने वेट अटैच किया और मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। याद रखो मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं। हाँ, स्ट्रिंग में मैंने क्या किया? वेट अटैच किया। तो जब मैंने स्ट्रिंग में वेट अटैच किया, ओके, और मैं इसको गोल गोल घुमा रहा था, स्ट्रिंग में जो वेट था उसको मैंने mg ले लिया। इस वेट mg को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। एक है हमारा mg cos थीटा और दूसरा है mg sin थीटा। क्लियर? अब देखो कि जो वेट है, ओके, अब मैंने सेंटर में मैंने क्या किया? स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है, मतलब अंदर की तरफ टेंशन है, अंदर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ वेट है। और इसके कारण जो स्ट्रिंग है हमारा एकदम टाइट होता है, और स्ट्रिंग टाइट होने के वजह से वो आराम से गोल गोल घूमता है। टेंशन सेंटर की तरफ है, टेंशन सेंटर की तरफ है और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा होने के कारण स्ट्रिंग एकदम टाइट है और आराम से गोल 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 ऐसा घूमता है। क्लियरली समझ में आ गया होगा? टेंशन एंड वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ऐसा होने के कारण स्ट्रिंग एकदम आराम से गोल 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 क्या हो रहा है? वर्टिकल सर्कल बना रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। देखो अब इसके बाद ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे हमें ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा है। ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ए पॉइंट की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी यहां क्या होता है? मैक्सिमम। अगर ए पॉइंट मतलब बॉटम पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगा तो स्ट्रिंग वापस कैसे घूमेगा? क्योंकि मोशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, क्योंकि मोशन के लिए जो एनर्जी जरूरी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। देन इसके बाद अगर मिनिमम की बात करूं तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, क्योंकि अगर वहां मिनिमम नहीं होगा तो नीचे नहीं आएगा ना, नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। देखो मैंने यहाँ स्पेशली आप सभी के लिए लिखा हुआ जिससे आपको हिंट पॉइंट याद रहेगा। इसके बाद काइनेटिक का काम हो गया। देन पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल ये जो बॉटम पे पार्ट होता है, बॉटम देखो, बॉटम ये सेंटर से ये वाला बॉटम वाला पार्ट है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात करूं तो mgh होता है। और जहां हाइट नहीं है, जहां हाइट बिल्कुल नहीं है, तो अगर हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो कहने का मतलब ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। बट अगर मैं बात करूं बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या है? हमारा हाइट है। बी पॉइंट पे हाइट है, बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे हाइट है ही नहीं ना, इनिशियल पॉइंट यहां है। अगर मैं फाइनल पॉइंट की बात करूं तो फाइनल पॉइंट पे एक हाइट मिल गया, और जब हाइट मिल जाएगा तो mgh फॉर्मूला होता है। मतलब कहने का मतलब बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, और कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को जरूरी है हाइट, एक स्टेट, एक पोजीशन जरूरी है, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया? ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है,
बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, ए पॉइंट पे नीचे वाले पॉइंट पे हाइट नहीं है क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट है, तो वहां क्योंकि mgh फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पॉइंट है तो वहां हाइट है ही नहीं। अगर ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है, और बी पॉइंट पे मैक्सिमम होता है क्योंकि हाइट का रिक्वायरमेंट होता है फॉर्मूले के हिसाब से, और हाइट है तो मतलब वहां पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना मैक्सिमम है। तो ये सभी बातें हो गई। अब याद रखो, अब टेंशन की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं। तो टेंशन की अगर मैं बात करूं, अगर इस पॉइंट पे आप खुद से दिमाग लगाना, ये वाले पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे देखो, टेंशन अंदर की तरफ होता है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है। कहने का मतलब ए पॉइंट पे टेंशन बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण टेंशन ए पे, मतलब ए पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बट अगर मैं वही बी की बात करूं, तो वी में क्या होता है, वेट भी नीचे होता है, टेंशन भी नीचे होता है, वेट भी नीचे होता है, टेंशन भी नीचे होता है, दोनों चीजें नीचे होती है। तो वहां कंसीडर किया जाता है कि बी पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन, वेट भी नीचे की तरफ होता है और टेंशन भी नीचे की तरफ होता है, इसलिए वहां टेंशन बी पॉइंट पे क्या किया जाता है, जीरो कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ हिंट पॉइंट है जिसको दिमाग में अगर आप रख लोगे तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो, बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, हम एक डेरिवेशन बना लेते हैं इसके थ्रू। ये देखो, टेंशन अंदर की तरफ है, वेट बाहर की तरफ है, और याद रखो, ये इसके कारण, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इसी के कारण हमें क्या मिलता है, सर्कुलर मोशन मिलता है, और सर्कुलर मोशन उसी के कारण मिलता है। तो हम लिखेंगे यहां mv स्क्वायर अपॉन r, और किसकी वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूं, b की, इसलिए v लिख दिया। कौन प्रोवाइड कर रहा है, ओके, ये दोनों मिलके, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लिखा, और कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg cos थीटा। देखो भाई, इतने अच्छे से मैंने बता दिया ना पूरा एक एक चीज की, मैंने इक्वेशन कैसे लिखा वो भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, यहां टेंशन बी है तो टी ऑफ बी मैंने लिख दिया, टी ऑफ बी लिखा। अब ध्यान दो अच्छे से एक एक चीजें, अब एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी ऑफ बी माइनस एम जी कॉस थीटा। अब इसके अंदर मैंने बताया था टेंशन एट बी, इस बी पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, अभी हमने बताया कि क्या कंसीडर किया जाता है, जीरो कंसीडर किया जाता है, और कॉस थीटा, ध्यान दो, हम बी पॉइंट का फाइंड कर रहे हैं ना, तो थीटा कितना होगा, यहां से यहां तक का 180, कितना होने वाला है 180, ए टू बी, क्योंकि बी का फाइंड कर रहे हैं तो हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, एम बी स्क्वायर ऑफ बी अपॉन आर इक्वल टी ऑफ बी जीरो हो जाएगा, माइनस एम जी कॉस थीटा कितना है 180, कॉस 180 डिग्री। अब भाई एम बी स्क्वायर ऑफ बी आर माइनस एम जी कॉस थीटा 180 कितना होता है -1, कितना होता है -1, ध्यान से देखो एकदम मजेदार तरीके से, -1 होता है। अब माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया एम बी स्क्वायर ऑफ बी अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस मीन्स एम जी, 1 को लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है, और दोनों साइड से एम एम क्या हो गया कैंसल, और ये बचा वी स्क्वायर ऑफ बी अपॉन आर इक्वल टू जी। अब आर डिवाइड में इक्वल के साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी आर लिखो या आर जी लिखो, जो आपको अच्छा लगे। अब स्क्वायर इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, कलर चेंज करो भाई, ये देन स्क्वायर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वी ऑफ बी इक्वल अंडर रूट आर जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके,
वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यहां लिख सकते हो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये अपना पहला मिल गया। बी पॉइंट वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट आर जी, कितना है अंडर रूट आर जी। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब फाइंड करेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो चलो इसको मैं और बड़ा करूं, इसको और ऊपर लूं, पर आपको डायग्राम दिखना चाहिए। चलो मैं यहीं फाइंड करता हूँ, और इसको फाइंड करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं कलर चेंज करके यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ये मेरा नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है, और इसमें हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें फाइंड कर ए पॉइंट का फाइंड करना, पर हम कंपैरिजन बी से करेंगे। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ए, जितना यहां एनर्जी होगा उतना ही बी पे होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है ना, बस एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, कहीं पोटेंशियल बढ़ जाता है, कहीं काइनेटिक बढ़ जाता है, कहीं काइनेटिक कम हो जाता है, कहीं पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो यही बस होता है। तो दोनों को मिला के किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी। अब ध्यान दो, सबके फॉर्मूले हम लिखेंगे, यार कलर चेंज करना, सबके फॉर्मूले लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/2 एम वी स्क्वायर ऑफ ए, क्योंकि ए है वहां, एम जी एच प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर ऑफ बी, लिख दिया। अब ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान देना अच्छे से। मैं इसको यहां रख देता हूं, ओके। अब ध्यान दो, यहां बहुत मस्त चीज है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्या बोला था, इस ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो वहां थीटा क्या था, कितना था, 0 था, मतलब स्टार्टिंग हाइट कितना 0 है। अगर एम जी एच अगर वहां हाइट ही नहीं है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पे क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हमने रख दिया। 1/2 एम वी स्क्वायर ऑफ ए इक्वल एम जी एच बी पॉइंट पे टोटल कितना हाइट होगा, हाइट देखो, यहां से ए टू बी जा रहा हूं ना, यहां ए टू बी, तो एक रेडियस मतलब आर प्लस ये रेडियस आर, टोटल हाइट कितना हो गया, आर प्लस आर 2r, क्योंकि यहां से ए टू बी मैं यहां से यहां गया हूं ना, तो आर प्लस आर कितना होगा, 2r। तो हम यहां लिखेंगे एम जी एच की जगह पे क्या है, आर, और 2 को मैं आगे लिख देता हूं, आर एक रेडियस एंड 2 रेडियस, आर प्लस आर, इसलिए मैंने एच की जगह पे क्या लिख दिया कि एच को रिप्लेस करके आर लिख दिया, 2r, 2 आगे लिख दिया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो 2mgr हो गया। अब आगे प्लस 1/2, थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा मेरे को, 1/2 एम अब देखो, अभी हमने निकाला था ना, v ऑफ b की वैल्यू क्या है, v ऑफ b की वैल्यू अंडर रूट आर जी है, पर यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है ना, v ऑफ b की वैल्यू अंडर रूट आर जी है, तो यहां स्क्वायर है, इसलिए रूट कैंसिल होकर ओनली क्या लिखेंगे हम, आर जी। ओके, ऐसे जी आर लिखो, अच्छा दिखता है, आगे ऐसे लिख दो, जी आर एम जी आर, ऐसा समझा ना। v ऑफ b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट जी आर है, मतलब आर जी बोलो या जी आर बोलो, अंडर रूट जी आर, बट यहां स्क्वायर होने का ये रूट कैंसिल हो गया और आंसर क्या आया, ओनली जी आर हो गया। अब देखो, अब आगे की वैल्यू और सिंपल, अब अच्छे से यहां बस क्या बचा, 1/2 एम वी स्क्वायर ऑफ ए इक्वल एम जी आर है, ये भी एम जी आर है, तो अगर दोनों सेम है तो हम प्लस कर सकते हैं, 2 2 4 प्लस 1 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम करो, दोनों सेम है, 2 2 4 प्लस 1 5/2 एम जी आर। अब इक्वल के दोनों साइड एम है, एम कैंसल, 2 2 कैंसल, अब स्क्वायर इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और आंसर आएगा 5 जी आर। ओके, और ये क्या हो गया,
वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना था, आर जी था, वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना है, फाइव जी आर। अब फाइंड करेंगे मेरे दोस्तों, अब मुझे ये फिर से लाना पड़ेगा नीचे। थोड़ा इसको पोज ले लूं, और इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा। अब ध्यान दो फिर से, अब मुझे मैं एडिंग डाल दूं, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, मुझे कौन से पॉइंट का फाइंड करना है, ये वाले पॉइंट का, सी पॉइंट का फाइंड करना है, सेम टू सेम वही वाला। अब यहां से यहां जाएंगे, ए टू सी जो फाइंड करना है वहां से वहां जाएंगे, फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला सेम, छोटा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब सी का फाइंड करना है इसलिए उसके साथ उसको इक्वल करूंगा, क्योंकि जितना ए पे रहता है उतना ही सी पे रहता है, अगर दोनों को प्लस करूंगा तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी सी। ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब पोटेंशियल एनर्जी ए पे आप सभी को पता है जीरो है, अभी हमने देखा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर ऑफ ए इक्वल पोटेंशियल एनर्जी सी। अब हाइट है ना, एक हाइट है, या ये इनिशियल है, पर ये इनिशियल नहीं, एक हाइट मिला, इतना हाइट है, यहां आया मतलब इतना हाइट है, तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी सी पे क्या आएगा, वही फॉर्मूला लिखो, 1/2 mv स्क्वायर ऑफ सी लिख दो बस। अब ध्यान दो, 1/2 m v ऑफ ए की वैल्यू अभी हमने निकाली, √5gr, √5gr, स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां लिखेंगे 5gr, ऐसा 5gr। v ऑफ ए है, देखो ध्यान दो, v ऑफ ए कितना, √5gr, पर स्क्वायर है इसलिए यहां से रूट कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं सीधे लिख लूं तो 5 इधर लिख लेता हूं और mgr लिख देता हूं। देखो ये 5 यहां अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं 5/2 लिख देता हूं और mgr लिख देता हूं, जैसे अच्छा दिखेगा थोड़ा। तो 5/2 mgr सिस्टमैटिक लिख लिया, जिससे अच्छा दिख रहा है थोड़ा। अब आगे, अब ये देखो mg, h कितना है, यहां सी पॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो हाइट कितना होगा, ये देखो हाइट मतलब एक आर, तो h के जगह पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, mgr। सी पॉइंट का तो एक ही हाइट, अगर बी पॉइंट पे जाता तो 2r हो जाता है, यहां तक कितना हाइट हो रहा है, एक, तो mgr प्लस 1/2 mv स्क्वायर ऑफ सी, यही तो अपने को फाइंड करना है। अब देखो mgr है, ये mgr, इधर भी mgr है, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 mgr माइनस mgr इक्वल 1/2 mv स्क्वायर ऑफ सी। ध्यान दो एकदम अच्छे से, ये 2 डिवाइड में है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 में से 2 गया तो 3/2 mgr आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब 1 कंसिडर करते हैं, तो फिर इसका 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 ऐसे करके, तो 5 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आ गया 3, और डिवाइड में कितना 2, तो 3/2 mgr। अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता तो प्लीज कमेंट करना, वो भी मैं सिखा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। 1/2 mv स्क्वायर ऑफ सी। अब देखो दोनों साइड से 2 2 कैंसिल, दोनों साइड से mm कैंसिल, क्या बचा हमारा, क्या बचा, यहां बचा 3gr इक्वल v स्क्वायर ऑफ सी, स्क्वायर इक्वल किस साइड आएगा तो 3gr। तो भाई सब कुछ निकल गया, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, और मैं सबका निकालूं तो ए का कितना था, v ऑफ ए का आई थिंक √5gr था, बी का कितना था, बी का आई थिंक √gr था, और सी का क्या है √3gr। तो भाई ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये अपने को कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है करेक्ट करने के लिए, या तो कभी कभी न्यूमेरिकल के अंदर भी आता है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं आज का लास्ट जो है, अब हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बी सी। ये प्रूफ करना है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ए पे जितना होता है उतना बी पे भी होता है, उतना सी पे भी होता है, ये हमें प्रूफ करके देना है। तो चलो पहले हम इसको नीचे ले लेते हैं, कि मुझे
सो सबसे पहले हेडिंग डाल दूं मैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पहले कि कितना है, तो एनर्जी कौन कौन सा है यहाँ, काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू, ओके हमें प्रूफ करना है, सॉरी, तो हम एक मिनट, टोटल एनर्जी ए का टोटल एनर्जी फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए। भाई बहुत सिंपल है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ए पे 1/2 mv² ऑफ ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे 0 ही होता है ना, ए पे 0 ही होता है, तो उसको फाइंड करने की जरूरत क्या, क्योंकि ए पे हमने देखा ए इनिशियल पॉइंट है तो वहां 0 होता है। अब यहां हम पुट कर देंगे एम वी ऑफ ए कितना था, याद करो वी ऑफ ए कितना था, फाइव जी आर था, ऐसा था वी ऑफ ए इक्वल टू √5 जी आर था, ये था। तो ये स्क्वायर इसलिए रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां कितना बचेगा 5 जी आर। पर अगर मैं इसको सिस्टमैटिक लिखूं तो कैसा हो जाएगा 5 1 5 5/2 एम जी आर। तो ये हमारा पहला हो गया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए हमने निकाल लिया। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी एट बी। बी का फाइंड करेंगे, तो यहां मैं लिखता हूं एनर्जी एट पॉइंट बी। सो सेम फॉर्मूला, टोटल एनर्जी, बस मतलब वहां बी को रिप्लेस करना पड़ेगा, बी काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। काइनेटिक एनर्जी बी पे कितना है 1/2 mv² ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे रहेगा, क्योंकि यहाँ सॉरी बी का निकाल रहे हैं, यहाँ रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसको एक पोजीशन और हाइट है, तो ये हो जाएगा mg। ओके, अब मैं डायरेक्ट h की जगह पे क्या आ जाएगा, 1r 2r, मतलब कितना हाइट 2r, तो मैं डायरेक्ट h की जगह पे 2r लिख देता हूँ, ये याद रखना मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ। अब 1/2 m v ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, याद करो जी आर था, कितना था जी आर, तो यहाँ स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर इसलिए रूट कैंसिल होकर ओनली क्या लगेगा जी आर। तो कितना आ गया, इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा, देखो 1/2 mgr प्लस 2 mgr, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5/2 mgr। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, टोटल एनर्जी बी पे। देखो ए का कितना था 5/2 mgr था ना, इसका भी mgr है। मैंने पहले ही बताया था कि एनर्जी कहीं काइनेटिक बढ़ जाता तो पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल बढ़ जाता तो काइनेटिक कम होता है, तो इसीलिए हर पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट होता है। अगर मैं दोनों एनर्जी की बात करूं, कहीं काइनेटिक बढ़ रहा है कहीं पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये हम प्रूफ करके दे रहे हैं। अब मैं सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसको हम नीचे ले लेते हैं, सी पॉइंट की बात करूं तो टोटल एनर्जी यहां स्ट्रेट में लिखना, एनर्जी एट पॉइंट सी, एनर्जी एट पॉइंट सी, तो क्या होगा भाई, टोटल एनर्जी सी पे सेम, काइनेटिक एनर्जी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी। अब काइनेटिक एनर्जी सी वही वाला फॉर्मूला 1/2 mv² ऑफ सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब h डायरेक्ट लिखूंगा, देखो कितना हाइट हो रहा है, यहां से यहां तक इतना हाइट, मतलब एक रेडियस, mgh की जगह पे h की जगह पे मैं r लिख देता हूँ, वही b पे होता तो 2r हो जाता। अब देखो यहाँ 1/2 m
वी ऑफ सी क्या था, वी ऑफ सी याद करो, √3GR था, 3GR था। तो स्क्वायर के कारण ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया GR। ओके सॉरी 3GR, ये 3GR। अब 3 बन जा 3। चलो हम उसको पहले सिस्टमैटिक लिख लेंगे अच्छे से, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो, वैसे तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 3/2 mgr प्लस mgr। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 2 1 जा 2, अगेन 3, कितना हो गया 5 mgr। ये हो गया टोटल एनर्जी सी। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो अगर फ्रॉम 1 to 3 देखें तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, देयरफॉर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, क्योंकि तीनों जगह क्या है, सेम है। तीनों की जगह अगर मैं देखूं टी ऑफ ए इक्वल टी ऑफ बी इक्वल टी ऑफ सी, तीनों जगह एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। कभी कभी ये भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो भाई इतनी चीजें हमने प्रूफ कर दी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और मैंने सभी चीजों को एक एक टाइम लेके सभी चीजों को क्लियर करने का ट्राई किया हुआ। हाँ, अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता तो प्लीज कमेंट करना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।